हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कुमार एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिसेस डोलोवे बाय वर्जीनिया वुल्फ। ये नावल 1925 में पब्लिश हुआ था और ये नावल डील करता है मिसेस डोलोवे की लाइफ के एक दिन से। इस एक दिन में मिसेस डोलोवे अपने घर में एक पार्टी दे रही है जिसमें वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोगों को इन्वाइट कर रही है। इस नावल में दो प्लॉट हैं। एक प्लॉट मिसेस डोलोवे के साथ डील करता है और दूसरा प्लॉट सेप्टिमस बोरन स्मिथ के साथ। तो चलिए नावल की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो नावल शुरू होता है मिसेस क्लैरिसा डोलोवे अपने घर पे एक पार्टी दे रही है वो, जिसमें वो सभी को इनवाइट कर रही है, सभी इन्फ्लुएंशियल लोगों को इनवाइट कर रही है। वो बीवी है रिचर्ड डोलोवे की। दोनों के बीच में रिलेशन उतने अच्छे नहीं हैं। इसकी मिसेस क्लैरिसा डोलोवे की एक बेटी भी है एलिज़ाबेथ, और एलिज़ाबेथ के साथ भी उसके रिलेशन उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। सो नोवेल स्टार्ट जहाँ पे होता है तो ये एक पार्टी दे रही है अपने घर पे मिसेस डोलोवे। पार्टी के लिए वो फूल खरीदने घर बाज़ार में जाती है लंदन में, और हालांकि वो नौकरों को भी भेज सकती थी लेकिन वो खुद जाना चाहती है। वहाँ पे जब वो जाती है तब बाज़ार की चकाचौंध देख के उसे अपने यूथ के बारे में याद आ जाती है, जब वो 18 साल की थी और उसकी एक फ्रेंड थी सैली सेटन, जिसके साथ उसका एक अच्छा इंटीमेट रिलेशन था। दोनों ने एक दफ़ा किस भी किया था, तो दोनों में एक तरह से LBGT रिलेशंस थे। उसके अलावा उसे याद है कि उसका एक दोस्त था बचपन का पीटर ने उसे प्रपोज़ किया था लेकिन उसने उसको रिजेक्ट कर दिया था। वो अभी भी पीटर का ओपिनियन जानना चाहती है कि पीटर उसके बारे में इस टाइम क्या सोचता है, या उसके हस्बैंड के बारे में क्या सोचता है, या उसकी लाइफ के बारे में पीटर का क्या सोचना है। तो वो पीटर के ओपिनियन को बहुत ज़्यादा ही मानती है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट प्लॉट की ओर, जो है सेप्टिमस बोरन स्मिथ के साथ। उसकी एक बीवी है ल्यूक्रेजिया, ये इटालियन वाइफ है और इससे शादी उसने की थी जब वो मिलान में पोस्टेड था। और हमारा जो सेप्टिमस बोरन स्मिथ है ये कहीं ना कहीं मेंटली रिटार्डेड है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है इसको, फिट्स आती हैं इसको, और ये कई बार सुसाइड करने की कोशिश भी कर चुका है और कंटिन्यू ये सुसाइड की बातें करता रहता है। अपनी बीवी से भी ये कहता है कि हम साथ में सुसाइड करते हैं किसी प्लेस पे, शायद रेलवे स्टेशन पे। डॉक्टर होम्स से मिले थे इसकी बीमारी से रिलेटेड, लेकिन डॉक्टर होम्स ने कहा था कि इसकी कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, अगर इसका ध्यान दिया जाए इस पर तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो उससे इम्प्रेस्ड नहीं थे उतने, तो डॉक्टर होम्स ने कहा कि वो जो मशहूर डॉक्टर हैं हमारे ब्रैडशॉ के यहाँ जा सकते हैं वो। तो जब वो ब्रैडशॉ के पास जाते हैं, ब्रैडशॉ बताते हैं कि इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये एक तरह से मेंटली रिटार्डेड है, तो इसको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, और उसके बाद ही ये इसको आइसोलेट करके ही ठीक किया जा सकता है। ल्यूक्रेजिया को उसके साथ नहीं रहना होगा। ये बात कहीं ना कहीं ल्यूक्रेजिया को पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो चाहती है कि उन दोनों में प्यार हो, उन दोनों का एक बेटा हो, तो वो अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहती है। तो उसकी डॉक्टर ब्रैडशॉ की ये बात उसे पसंद नहीं आती है। इसके बाद हमारा जो नावल है वो फिर से पार्टी की ओर चला जाता है। क्लैरिसा अपने घर आ गई है, पार्टी के लिए इनवाइट कर रही है, तभी उसके घर पे एकदम से पीटर आ जाता है। पीटर उसका बचपन का दोस्त पीटर वहाँ पे आ जाता है, और वो उसे याद आता है कि पीटर जो है उसको होस्टेस बुलाया करता था। जब उसने मना कर दिया था क्लैरिसा ने उससे शादी करने के लिए, तब उसने कहा था कि वो एक प्राइम मिनिस्टर से शादी करेगी और वो पार्टियाँ देगी, वो एक अच्छी होस्टेस है। तो ये कहीं ना कहीं उसे टोंट मारने वाली बात लगी थी पीटर की। और पीटर अभी एकदम से आ गया है, उससे साथ बातें करता है, उसको बताता है कि वो डेज़ी के डिवोर्स के मैटर में यहाँ पे आया हुआ है और वो इंडिया में पोस्टेड है आर्मी में, और वो डेज़ी का डिवोर्स करवा के फिर उससे शादी कर लेगा। डेज़ी के 2 बच्चे भी हैं, अब वो डेज़ी से शादी करने जा रहा है। कभी कभी उसे लगता है कि वो डेज़ी से बहुत प्यार करता है, लेकिन कभी दूसरे टाइम में उसे लगता है कि नहीं, वो डेज़ी के साथ नहीं रह सकता। इस तरह से वो शेयर नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि जिस तरीके से वो क्लैरिसा से प्यार करता था उस तरीके से वो डेज़ी से प्यार नहीं करता है, क्योंकि डेज़ी ने उसे रिजेक्ट नहीं किया है, क्लैरिसा ने उसे रिजेक्ट किया होता है। तो जो रिजेक्ट करता है उससे प्यार ज़्यादा ही लगता है इंसान को, यह ह्यूमन नेचर है। तो वहाँ पे क्या आता है, उस पार्टी में अभी सैली सेटन भी आ गई है, पीटर भी आ गया है,
और उसका हस्बैंड जो रिचर्ड है वो गया है लेडी बर्टन के यहाँ पे डिनर करने। ये बात क्लैरिसा को कहीं ना कहीं पसंद नहीं आती है। उसे लगता है कि लेडी बर्टन ने उसे क्यों नहीं इनवाइट किया, सिर्फ उसके हस्बैंड को ही क्यों इनवाइट किया। तो कहीं ना कहीं ये बात क्लैरिसा को पसंद नहीं है। वहाँ से डिनर करने के बाद जब रिचर्ड वापस आ रहा होता है घर पे, तो वो क्लैरिसा के लिए फूल लेके आता है और वो सोचता है कि वो क्लैरिसा को कहेगा कि वो उसे पसंद करता है, मतलब प्यार करता है, आई लव यू कहेगा वो उससे। लेकिन जब वो फूल लेके घर पहुंचता है तब कहीं ना कहीं उसके मुंह से वो बात नहीं निकलती है, क्योंकि वो ऐसी बात फील ही नहीं करता है। और इसी से पता चलता है कि दोनों के बीच में रिलेशन उतना अच्छा नहीं है। और वो सिंपल घर पे आ जाता है और साइड में बैठ जाता है, तो कोई ज़्यादा बात नहीं होती दोनों में। दूसरी तरफ सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ है जो, वो अपनी वाइफ ल्यूक्रेजिया के साथ घर पे बैठा हुआ है, अपने होम में बैठा हुआ है, रूम में, और वो खिड़की पे बैठा हुआ है। दोनों प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। तभी डॉक्टर होम्स आ जाते हैं और उसी टाइम डॉक्टर होम्स को देख के पीटर के दिमाग में ऐसी बात आती है कि डॉक्टर होम्स कोई मॉन्स्टर है जो उसे खाने आ गया है। तो खुद को बचाने के लिए वो खिड़की से कूद जाता है और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। एम्बुलेंस आती है, उसको लेके जा रही होती है। पीटर भी वहीं पे पार्क में होता है, तो पीटर उस एम्बुलेंस को देखता है तो उसे पता चलता है इसकी डेथ के बारे में, सेप्टिमस की डेथ के बारे में। और उसके बाद वो पार्टी में जाएगा। सैली सटन वहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ आई हुई है। सैली सटन ने एक बहुत ही रिच हस्बैंड के साथ शादी की हुई है। डॉक्टर ब्रैडशा पार्टी में लेट पहुँचते हैं और उसकी वाइफ जी थी जो मिसिस ब्रैडशा थी, वो उसका रीज़न बताती है कि उनका एक पेशेंट है जिसने सुसाइड कर लिया है, जिसके कारण ब्रैडशा जो है पार्टी में लेट आया है। सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ था, उसको ये फिट्स इसलिए आते थे क्योंकि वो पहले तो एक एस्पायरिंग पोइट था, लेकिन बाद में वो आर्मी ज्वाइन करता है। और आर्मी ज्वाइन करने के बाद वर्ल्ड वॉर 1 में क्या होता है कि उसका एक फ्रेंड इवांस जो है उसकी डेथ हो जाती है, और कहीं ना कहीं वो डेथ उसके दिमाग पे घर कर जाती है। और इसके कारण उसे अब जो है मेडिकल फिट्स आते हैं एकदम से। तो कहीं ना कहीं इस कारण वो सेप्टिमस स्मिथ जो है बीमार था, साइकोलॉजिकल बीमारी थी उसको। तो पीटर वहाँ पे पार्टी में जाएगा, वो भी बात करेगा कि सेप्टिमस की डेथ हो गई है। और मिसिस ब्रैडशा तो ऑलरेडी बात कर रही थी कि सेप्टिमस की डेथ हो गई है ना। और रिचर्ड भी लेडी बर्टन के साथ वही बात करने चला है कि एक बंदा जो है सेप्टिमस वॉर ऑफिसर था जो उसने सुसाइड कर लिया है। तो क्लैरिसा वहाँ से दुखी होके अपने रूम में चली जाती है, और ये रूम अकेला है जहाँ पे उसने प्राइवेसी रखी हुई है। रिचर्ड भी उस रूम में नहीं आता है, तो वो उस रूम में उसे कहीं ना कहीं प्राइवेसी मिलती है। वो अपने रिलेशंस के बारे में सोचती है अपने पति रिचर्ड के साथ। तो कहीं ना कहीं सोचती है कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी इसके साथ शादी करके। फिर उसे दिमाग में याद आती है उसकी सैली सटन के साथ जो रिलेशन थे, उसके इंटीमेट रिलेशन थे सैली सटन के साथ। सैली बहुत ही पसंद थी, एडवेंचरस लेडी थी सैली अपने यूथ में, तो वो उसे बहुत ही पसंद थी। कहीं ना कहीं वो पीटर के बारे में भी सोचती है कि अगर उसने पीटर से शादी की होती तो कैसा होता। तो यही थॉट्स कर रही है वो। इसके बाद उसकी जो बेटी है एलिज़ाबेथ, उसकी एक ट्यूटर है मिस किलमैन। तो मिस किलमैन और मिसिस क्लैरिसा डोलोवे दोनों का रिलेशन अच्छा नहीं है। दोनों एक दूसरे से हेट करते हैं और दोनों डोमिनेट करना चाहते हैं एलिज़ाबेथ को। क्लैरिसा को लगता है कि उसकी जो ट्यूटर है वो उसे डोमिनेट करना चाहती है, और सेम थिंकिंग है उसकी ट्यूटर की, एलिज़ाबेथ की ट्यूटर की क्लैरिसा के रिगार्डिंग। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी नोबल के साथ चली हुई है। और क्लैरिसा अपने रूम में बैठी हुई है, अब सभी को छोड़ के आ गई है, अपने प्राइवेट रूम में आ गई है वो। और सभी पार्टी में वेट कर रहे हैं कि क्लैरिसा आके उन्हें ज्वाइन करे। पीटर भी, मिसिस डोलोवे, मिसिस ब्रैडशा भी, सैली सटन भी, और उसका पति हस्बैंड रिचर्ड भी कहीं ना कहीं उसका वेट कर रहा है कि वो पार्टी में आए तो पार्टी की शुरुआत करें वो। इसी बीच वो फाइनली क्लैरिसा पार्टी में आ जाती है और पार्टी शुरू हो जाती है 3 बजे के करीब, और इसी के साथ हमारा नोवेल जो है ख़त्म हो जाता है। इस तरीके से ये थी बेसिक सरफेस स्टोरी। मैंने आज आपको इस लेक्चर में बता दी है कि क्या थी इसके एनालिसिस मैं आपको आने वाले लेक्चर में दे दूंगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी जो भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन साथ में मिल जाए। फ़िलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।